हाय फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे भी आने के इस टाइप के क्वेश्चंस की संभावना है। क्वेश्चन ये है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि देखो ये एक रेलगाड़ी है जी, ये रेलगाड़ी है, ठीक है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। और ये रेलगाड़ी चल रही है इधर की तरफ, और कितने स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हावर, ठीक है। और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। अब यहां पे बोला कि एक कुत्ता है जो रेलगाड़ी के समानांतर दौड़ रहा है, ठीक है। भाई कुत्ता का फोटो बनाना, चलो मैं कोशिश करता हूं कि भाई कुत्ता का फोटो बनाना। अच्छा चलिए, व्हाट आई एम सेइंग कि एक इस टाइप का फोटो बनाता हूं। चलिए फिलहाल दिस इज, ये इधर दौड़ रहा है। मान लीजिए कुत्ता का फोटो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इधर दौड़ रहा है। कहा यह गया कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कुत्ता भी दौड़ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी उस कुत्ते को कितने देर में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी उस कुत्ते को कितने देर में पार कर जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक चीज समझ लो, जहां पे किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, सो किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहीं पर है, किलोमीटर अगर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। घंटा का मतलब होता है 60 मिनट गुना 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। तो जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे ऐसे कट गया, यहां से ये कट गया, ये कट गया, 2 से 3 हो गया, 2 से कट के ये 5 हो गया। सो 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दो। इसको भी गुना का अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको भी 5/18 से गुना कर दो। तो ये पहला चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर भी किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको आप मीटर पर सेकंड में चाहते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग फर्दर दूसरी बात को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए, अगर सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये कुत्ता जो है ना चल नहीं रहा होता, ठीक है। ओ सॉरी, ये कुत्ता जो है चल नहीं रहा होता, अपनी जगह पे रुका हुआ रहता। सपोज कीजिए खड़ा रहता है, जैसे जस्ट लाइक एक बिजली का खंभा खड़ा रहता है ना, ये बिजली का पोल जो है ये खड़ा है यहां पर जो है, या कोई आदमी खड़ा है या कुत्ता खड़ा है। तो इस ट्रेन को पार करना है। अब ट्रेन तो ऐसे जा रही है, तो ट्रेन पार करने का मतलब क्या है? ट्रेन का ये इंजन है और ये लास्ट डब्बा है, तो ट्रेन पार कर गई, इसका मतलब है कि ट्रेन का फिगर ऐसा हो गया, ट्रेन पार करके ऐसी हो गई, ठीक है। यहां पे इसका इंजन यहां पे आ गया और लास्ट डब्बा यहां पे, जस्ट ट्रेन पूरा पार कर गया। तो सोचो कि इस पॉइंट को पार करने के लिए ट्रेन को, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो पूरा का पूरा जो है, जब तक कि आगे नहीं जाएगा हम नहीं कह सकते कि ट्रेन पार किया है, ठीक है। ट्रेन पार कर गई, कितनी लंबाई, यानी 140 मीटर चलना पड़ा किसको? इंजन को। जब इंजन 140 मीटर चल जाएगा तो कहा जाएगा कि कुत्ते को पार कर गया या बिजली के खंभे को पार कर गया, जो कुत्ता बैठा हुआ था, चल नहीं रहा था। तो टाइम कितना लगेगा? तो हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा जो भी स्पीड है। अब यहां पे स्पीड देखो, अगर ऊपर में क्या था 140 मीटर, ठीक है, 140 मीटर बटा, अब स्पीड है, ये स्पीड कितना है? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। अगर ये कुत्ता रुका हुआ था तो आपको यहां पे पूरे के पूरे 60 लेकर आने थे। 60 गुना 5/18, 5/18 इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये मीटर पर सेकंड में कर दूंगा, ये मीटर पर सेकंड में कर दूंगा ताकि ये मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो डिस्टेंस बटा स्पीड, कब? जब ये कुत्ता रुका हुआ था, ये बिजली का खंभा है। लेकिन अब यहां पे आपको क्या करना है कि अगर ये कुत्ता इसी डायरेक्शन में दौड़ने लगा, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये
जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेन जा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कुत्ता इसी डायरेक्शन में दौड़ने लगेगा तो आपको क्या करना है कि यहां पर इस जगह पे इसको घटा देना है। ये 18 को घटा देना है, 18 गुना 5/18। 5/18 में आगे इसलिए लिख रहा हूं कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये चीज को घटा देना है। और अगर कुत्ता इस डायरेक्शन में दौड़ने लगे, इस डायरेक्शन में उल्टा, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसके उल्टा दौड़ने लगे, तो यहां पे जोड़ देना है। बैठा हुआ रहे तो इसको 0 कर देना है, बैठा हुआ रहे तो 0। इसी डायरेक्शन में दौड़ने लगे जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो घटा देना है। और अगर उल्टा डायरेक्शन में ऐसे चलने लगे, ट्रेन ऐसे जा रही है वो ऐसे जा रहा है, तब यहां पे जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पे अभी कुत्ता उसी डायरेक्शन में जा रहा है। कुत्ता जो है लिखा हुआ है रेलगाड़ी के समानांतर जो है ना, उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब बस आपको ये करना है। अब देखो आपके पास आंसर निकल कर आ गया। कितना आंसर हो जाएगा, आंसर देखिए अब आपके पास हो जाएगा, ये लीजिए आंसर आपके पास हो गया। सिंपली जो है दिस इज इक्वल टू 140 बटा, ये है 60, ये 18, तो 60 माइनस 18 इंटू 5/18। तो ये हो गया आपका 140 मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड में आंसर आएगा। नीचे है 42 गुना, ये हो गया आपका 5, ऊपर में चल गया आपका 18। ठीक है, तो अब आप काट दिए, 14 तिहाई 42, 14 से कट के 10 हो गया, 5 से कट के ये हमारा 2 हो गया, 3 से कट के हमारा ये 6 हो गया, यानी कि 2 छक 12, यानी कि 12 सेकंड में आपका, यानी कि ये वाला आंसर सी। ठीक है, कुत्ता जो है, एक ट्रेन जो है कुत्ते को कितने देर में, 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ये वाला कंसेप्ट था। ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो यहां पे बिजली का खंभा होगा, तो यहां पे कुछ नहीं करना है। आदमी खड़ा रहे तो कुछ नहीं करना है, कुत्ता खड़ा रहे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर यहां पे जो आदमी था या कुत्ता था ये इसी डायरेक्शन में दौड़ने लगे तो यहां घटा देना है। अगर ये इधर की तरफ दौड़ने लगे तो इसमें जोड़ देना है। बस इतना टाइम निकल जाएगा। ये ऊपर में ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का लेंथ डिवाइडेड बाय दिस। ठीक इसी टाइप के सवाल अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि एक ट्रेन ऐसे है और दूसरी ट्रेन मान लीजिए कि ऐसे है, यहां पे अगर ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन रुकी हुई है, तो ये लंबाई में दोनों में यहां लंबाई जोड़ दिया जाएगा दोनों का। अगर दोनों इसी डायरेक्शन में दौड़ने लगे तो लंबाई तो यहां जुड़ जाएगा और नीचे में क्या होगा, एक का स्पीड में दूसरे के स्पीड को घटा देंगे। अगर ये दोनों ऐसे और ऐसे चलने लगे तब पार करने में कितना टाइम लगेगा, यहां लंबाई भी जुड़ जाएगी और यहां पे स्पीड भी जुड़ जाएगा, तो आपको वो टाइम निकल जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आगे बीपीएससी में जो 71th बीपीएससी 71वीं बीपीएससी होने वाला है उसमें इस टाइप के सवाल आने के चांसेस है। आपको इस टाइप के सवाल पे रेलगाड़ी, आदमी, कुत्ता, आपको ये क्या कहते हैं कि पुल पे ट्रेन चल रही है, ये सबको पुल पे ट्रेन चल रही है, दिस इज सिंपली लाइक दिस कि ये हमारा पुल है, रुका हुआ है और यहाँ पे ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे ये दोनों लंबाई को जोड़ देंगे। ट्रेन की भी लंबाई जुटेगी और पुल की भी लंबाई जुटेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है जब तक कि ये स्थिति में नहीं आ जाएगा, ये स्थिति में ये वाला इंजन जो है, तब तक आप नहीं कह सकते कि अगर ये ब्रिज था, पुल था, ये पुल है, तो पुल को पार करने का मतलब कि ट्रेन इस पर चढ़े और ये स्थिति आ जाए। यानी इंजन को यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करनी है, पुल की लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ, आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, गो विथ प्रैक्टिस। थैंक यू।